सर्वेभ्यः नमो नमः। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इत्यस्य उदाहरणं नास्ति। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व और तत्पुरुष में इत्यस्य उदाहरणं नास्ति कि इसका उदाहरण नहीं है। किसका? परवलिंगम। देखिए ऑप्शन क्या है, सीतारामौ, अर्ध पिपली, मयूरी कुक्कुटौ और कुक्कुट मयूरौ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सीतारामौ। क्या है? सीतारामौ। अब देखिए जो परवलिंगम है इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे लिंग के अनुसार, परलिंग के अनुसार, उत्तर पद के अनुसार, ठीक है। तो उत्तर पद किसमें? द्वंद्व पुरुष और जो द्वंद्व और तत्पुरुष समास है, इन दोनों समास में लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होता है? पर, उत्तर पद के अनुसार। किसके अनुसार होगा? उत्तर पद के अनुसार होगा। तो जो सीतारामौ है अब ये इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। और सीतारामौ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखिए, शिव केशवौ इत्यस्मिन् उदाहरणे किम सूत्रम। शिव केशवौ में, इस उदाहरण में कौन से सूत्र का यह उदाहरण है? देखिए, अल्पाचतरम पिता मात्रा अजाद्यदंतम द्वंद्वे धी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्पचतरम। अल्पचतरम में क्या होता है कि जिसमें सबसे कम अच हो। क्या हो? सबसे कम अच हो। तो सबसे कम अच जिसमें होंगे वो पूर्व पद होगा, वो पहले आएगा। जैसे शिव और केशव है तो इसमें शिव में क्या है? कम अच है ना, और केशव में ज़्यादा है। शिव में 2 है और केशव में 3 है। तो शिव में 2 अच है इसलिए वो पहले आया, और केशव में 3 अच है इसलिए वो बाद में आया। तो यहाँ पर किस सूत्र का यह उदाहरण था? अल्पचतरम का। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, विद्वान लिखति इति संधौ कृते लिख्यते। विद्वान लिखति, इस संधि को लिखना है। तो किस प्रकार से? देखिए, विद्वान लिखति कि इन दोनों की संधि करने पर बनेगा क्या, ठीक है। संधि करने के बाद क्या बनेगा वो हमने लिखना है, बताना है। विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, विद्वान लिखति। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें क्या हुआ? इसमें तोरली का कार्य हुआ है। किसका? तोरली सूत्र का कार्य हुआ है। तोरली में क्या होगा? जो त है उसको क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। कब? ल परे होने पर। क्या होने पर? ल परे होने पर। तो अब देखिए जो न है, न के बाद ल है और ये त्वर्ग का है न, तो अब क्या होगा? अब इस न को क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया? विद्वान लिखति। इस प्रकार से यह बन जाता है। न अनुनासिक है और ल के ऊपर जो है अनुनासिक का चिन्ह लगाकर विद्वान लिखति, इस प्रकार से बन जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमंतः इत्यत्र संधिरस्ति। सीमंतः पद में कौन सी संधि है? प्ररूपम, संध्याभाव, पूर्व रूपम या गुणः। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें पररूप संधि है। कौन सी संधि होगी? पररूप संधि हुई है सीमंतः में। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, हरि प्लस एतौ इत्यत्र भवतः। अब यहाँ पर दोनों के मिलने पर कौन सी संधि हुई? इत्यत्र भवतः यहाँ पर होगा, क्या होगा? यण संधि, प्रगृह्य संज्ञा, पररूपम या प्रकृति भावः। तो इन चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रगृह्य संज्ञा प्रकृति भावः भवति। प्रकृति भाव यहाँ पर हुआ है। हरिएतौ क्या होगा? हरिएतौ। प्रगृह्य संज्ञा है, इदुदे द्विवचनम, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, हाँ ये तो हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर, ये इसके प्रगृह्य संज्ञा तो हुई है, लेकिन प्रगृह्य संज्ञा से क्या होगा? प्रकृति भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा होगा, सी और डी, ये दोनों बनेंगे, प्रकृति भाव होगा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखितेषु शिवपुराण नामापि ज्ञायते। शिव पुराण है जो, उसको किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराणम, विष्णु पुराणम, वायु पुराणम या भविष्य पुराणम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कि जो वायु पुराण है उसको शिव पुराण के नाम से भी जाना जाता है, मतलब वायु पुराण को ही शिव पुराण कहते हैं। और कुछ विद्वान इनको अलग अलग मानते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही हैं। और इसमें 112 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 112 अध्याय हैं, 10,000 इनमें श्लोक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनुस्मृतेः टीकाकारणं केन सह कस्य संबंधः। कि मनुस्मृति के जो टीकाकार हैं उनमें किसका किसके साथ संबंध है? ये सभी मनुस्मृति के टीकाकार रहे हैं। तो देखिए, इनकी टीकाएं ये इनके सामने दी हुई हैं, बिल्कुल इनकी मिलान करके हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले गोविंदराजः इनकी टीका है दूसरी, मनवास्या अनुसारिणी। इसके बाद कल्लुक भट्टा की है मनवर्थ मुक्तावली तीसरी, सर्वज्ञ नारायण मनवर्थ विवर्ती, और मेधातिथि की है मनुभाष्यम। तो गोविंदराजः की मनवास्यारणी मनु टीका हो गई, कल्लुक भट्टः मनवर्थ मुक्तावली और सर्वज्ञ मनवर्थ विवृति, मेधातिथि ही मनुभाष्यम। इस प्रकार से ये इनकी टीकाएँ हो गई है। और जो हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम होता है भाई, ये तो नेट लेवल का पेपर होता है, तो हमें इन चीज़ों का बेसिक ज्ञान हमें होना चाहिए। देखिए, अब इसका ऑप्शन क्या होगा? 2, 3, 4 और 1 इस प्रकार से दिया होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 और पहला किस में दिया हुआ है? इसमें तो नहीं है, दूसरे में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्रम कति अधिकरणेषु विभक्तम अस्ति। कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें कितने अधिकरण हैं, अधिकरणों में वो विभाजित है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि कौटिल्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र की। ठीक है, अब अर्थशास्त्र किस में विभक्त है? अधिकरणों में। 2 प्रश्न बन गए एक ही प्रश्न से। और अब इसमें अधिकरण कितने हैं? देखिए, 18 अधिकरणेषु, 10 अधिकरणेषु, 12 अधिकरणेषु या 15 अधिकरणेषु। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। तो इसमें कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। ये सभी जो जैसे अध्याय होते हैं तो सब ने अपने अकॉर्डिंग इनको अपना अपना नाम दिया है। जैसे कि अर्थशास्त्र में अधिकरण हो गए, ये जो हमारा महाभारत है उसमें पर्व हो गए, और इसी तरह से जैसे श्रीमद् भागवत गीता है उसमें 18 अध्याय हो गए, और ऋग्वेद में 10 मंडल हो गए। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ये विभाजित है। ठीक है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। अगला प्रश्न है, पंचमी साहित्य विद्या इति कह स्वीकृत कुरुते। पंचमी साहित्य विद्या की 5वीं साहित्य विद्या कह स्वीकृत, किसने उसको स्वीकार किया है? तो ऑप्शन देखिए, ओष्णसः, कौटिल्यः, बारहस्पत्य, यायावरीयः। तो इसका सही आंसर यायावरीयः आता है कि इन्होंने पंच साहित्य विद्या को 5वीं विद्या स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, रुद्रदामनः गिरनार शिलालेखः कस्याम भाषायाम विद्यते। रुद्रदामनः गिरनार शिलालेखः कस्याम भाषायाम विद्यते। कि रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख है वह किस भाषा में विद्यमान है, किस भाषा में मिलता है? तो देखिए, ऑप्शन क्या दे रखे हैं? प्राकृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम, अपभ्रंश भाषायाम या पाली भाषायाम। प्रिय विद्यार्थियों, आप भी इन प्रश्न को साथ ही साथ सोल्व करते रहिए, आपको भी पता चले कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नहीं तो हम आपके साथ ही साथ व्याख्या करवा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषायाम, ऑप्शन नंबर सी। कि जो रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख है वह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में निबद्ध है। अगला प्रश्न, अशोकस्य भाभरू शिलालेखः सम्प्रति कुत्र अस्ति। अशोक का जो भाभरू शिलालेख है वह अब कहाँ पर है?
देखिए, पंजाब प्रांते, असम प्रांते, उड़ीसा प्रांते या राजस्थान प्रांते। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान प्रांत। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ पर है? एक जयपुर है, वहाँ पर जयपुर उसके विराट नगर में है। विराट नगर में कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर के विराट नगर में है। और इसमें क्या वर्णन मिलता है? इसमें अशोक के बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। और जो ये शिलालेख है, यह एक लघु शिलालेख है, ज़्यादा बड़ा शिलालेख नहीं है, छोटा सा ही एक शिलालेख है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदस्य कस्मात् सूक्तात् दर्शन शास्त्रस्य उद्भवः स्वीक्रियन्ते। ऋग्वेद का किस सूक्त से दर्शन शास्त्र का उद्भव हुआ? ऑप्शन देखिए, अग्नि सूक्तात्, मंडूक सूक्तात्, पुरुष सूक्तात् या अक्ष सूक्तात्। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष सूक्त। कि ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, इससे दर्शन शास्त्र का उद्भव माना गया है। और पुरुष सूक्त ऋग्वेद में कहाँ पर है? ये 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। कौन सा? 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसमें जो है एक विराट पुरुष की चर्चा हुई है, जिससे सभी उसके मतलब अंगों का वर्णन है। और वैदिक ईश्वर का स्वरूप को ये मानते हैं। और यहाँ पर जो वेद रूपी पुरुष है, उसका अर्थ क्या माना है? जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा माना है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, द्यूतस्य निंदा कस्मिन् सूक्ते विद्यते। कि जो द्यूत, द्यूत का मतलब होता है जुआ। क्या है? जुआ। अब जो जुआ है, जो खेलते हैं, उसकी निंदा की गई है। कहाँ पर की गई है? किस सूक्त में की गई है? वह हमें बताना है। पुरुष सूक्ते, वरुण सूक्ते, अक्ष सूक्ते या मांडुक सूक्ते। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्ष सूक्त। कहाँ पर? अक्ष सूक्त। अक्ष क्या है? एक पासा है, और पासा क्या है? जुआ है। तो इसलिए इसको कहा, नामकरण भी इसी तरह से रखा हुआ है, अक्ष सूक्त। अक्ष सूक्त में जुए की निंदा की गई है। और अक्ष सूक्त कहाँ पर है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। कहाँ पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। और इसके ऋषि कौन है? एलूस ऋषि हैं। इसके कवच एलूस ऋषि इसके बताए गए हैं। और देवता, ये इसके ऋषि हैं एलूस। और देवता अक्ष ऋषि की प्रशंसा, अक्ष कित्व निंदा, इस प्रकार से बताए गए हैं। और इसमें कुल कितने मंत्र हैं? इसमें 14 मंत्र हैं। देखिए, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। 14 इसमें मंत्र हैं। और ये अक्ष सूक्त है, जिसमें जुआ की निंदा की गई है, जुए के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 10 तई पदेन कस्य बोधो जायते। 10 तई पदेन कस्य बोधो जायते। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 10 तई शब्द से किसका ज्ञान हमें होता है? ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य या अथर्ववेदस्य। तो इन चारों में से 10 तई किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेदस्य, ऋग्वेद को कहा जाता है। और 10 तई क्यों कहा? क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। यह 10 मंडल में विभाजित है, इसलिए इसको 10 तई कहा जाता है। और इसमें 1028 क्या है? सूक्त दिए हुए हैं। 1028 सूक्त हैं। इसमें बहुत सारे संवाद सूक्त भी हैं, जैसे यम यमी संवाद सूक्त, शर्मापणि, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, इस प्रकार से। और इसमें मंत्र कितने हैं? 10,580 इसमें मंत्र दिए हुए। अगला प्रश्न, तत्त्वमसि इति महावाक्यम विद्यते। कि ये जो तत्त्वमसि है, यह महावाक्य विद्यते कहाँ पर मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन देखिए, कठोपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि, छांदोग्योपनिषदि, ईशावास्योपनिषदि। तो इन चारों उपनिषद में यह महावाक्य कहाँ पर मिलता है? यह मिलता है छांदोग्योपनिषद में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
इसके पश्चात अगला प्रश्न, उरुगायः इति विशेषणम् अस्ति। उरुगाय यह विशेषणम् अस्ति, यह विशेषण पद है, किसका है? विष्णुः, इंद्रस्य, प्रजापतेः या अग्नेः। तो इन चारों देवताओं में से जो उरुगाय विशेषण है यह किसका है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विष्णु का। ठीक है, यह उरुगाय किसका विशेषण है? विष्णु का है। और इसके अलावा इनको उरुक्रम इस प्रकार से भी कहा जाता है, उरुक्रम, भीम, गिरिष्ठा, भीम, गिरिष्ठा, गिरिक्षित, इस प्रकार से ये भी इसके विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, महाभारतस्य विभाजने पर्वणा संख्या अस्ति। महाभारत में जो पर्वों में विभाजित है उनकी संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया था एक प्रश्न में कि महाभारत में कितने पर्व हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए 20, 18, 21 या 16। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 18। कितने भी पर्व हैं इसमें? 18 पर्व हैं। पहले पर्व का क्या नाम है? आदि पर्व। और जो अंतिम वर्ण है, अंतिम पर्व का क्या नाम है? स्वर्गारोहण। अंतिम पर्व का क्या नाम है? स्वर्गारोहण पर्व। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। और वेद व्यास का नाम क्या था? ये तो इनकी उपाधि थी, लेकिन ये वेद व्यास के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इनका सही नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि इसकी रचना किसने की, और वेद व्यास न दे तो कृष्णद्वैपायन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके पश्चात अगला प्रश्न है, डैश ब्लैंक्स दे रखा है, इसमें बताना है कि क्या आएगा। समवर्तता अग्रे मंत्रस्य रिक्तांशे प्रयोज्यमस्ति, कि यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा। मंत्र का यह रिक्त अंश हमें फिल करना है। तो देखिए, हिरण्यगर्भः, विराट, ब्रह्मा या इंद्र। तो इन चारों में से इसका सही आंसर होगा हिरण्यगर्भः। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, इस प्रकार से आएगा। और ये कहाँ से लिया गया है? ये हिरण्यगर्भ सूक्त से लिया गया है। कहाँ से? हिरण्यगर्भ सूक्त से। और हिरण्यगर्भ सूक्त कहाँ पर है? 10वें मंडल में है। और 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है? 121वां सूक्त है। 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। कितने मंत्र हैं इसमें? 10 मंत्र हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में कितने मंत्र हैं? 10 मंत्र हैं। इसके ऋषि कौन है? हिरण्यगर्भ है। कौन है? हिरण्यगर्भ इसके ऋषि है। देवता कौन है? कसंजक प्रजापति। कसंजक प्रजापति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, निरुक्तकारेण केन क्रमेण पद जातानि वर्णितानि। निरुक्तकारेण केन क्रमेण पद जातानि वर्णितानि, कि निरुक्तकार ने पदों को 4 भागों में जो विभाजित किया उनका क्रम क्या है। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है? आख्यात, निपातः, उपसर्गः, नाम। पहली बात तो ये कि ये चारों क्या हैं? पद हैं। ठीक है, पदों को इन 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इनका क्रम क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले नाम आएगा, नाम। उसके पश्चात आता है आख्यात, नाम, आख्यात, फिर आएगा उपसर्ग, नाम, आख्यात, उपसर्ग, और फिर निपातः। फिर क्या आएगा? निपातः। मतलब पहले चौथा आ गया, फिर आ गया पहला। तो चौथा और पहला इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो पहला ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और इसको हम याद कर लेंगे, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इस प्रकार से क्रम में इसको याद रखेंगे। निरुक्तकार ने पद के कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। और 4 कौन से हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है, और नाम के बारे में इन्होंने क्या कहा? सत्व प्रधानानि। क्या बताया? सत्व प्रधानानि नामानि, इस प्रकार से बताया इसके बारे में। इसके पश्चात जो आख्यात है इसको कहा भाव प्रधानम, भाव प्रधानम आख्यातम, इस प्रकार से इसके बारे में बताया। और जो उपसर्ग हैं
उपसर्ग, पहले तो उपसर्ग कितने हैं संस्कृत में, 22 उपसर्ग है, ठीक है। और इनका क्या कहा कि प्र आदेयः क्रियायोगे उपसर्गः, ठीक है। मतलब प्र आदेयः उपसर्गः क्रियायोगे, इस प्रकार से बताया। अगला प्रश्न देखिए, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीवेश इच्छतम समाह अत्र जिजीविषेत पदस्य को अर्थः। तो यहाँ पर इस पद का क्या अर्थ है वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, जीवितुम इच्छेत, जातुम इच्छेत, जेतुम इच्छेत, प्राप्तुम इच्छेत। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवितुम इच्छेत, जीने की इच्छा। क्या होगा, ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, ये मंत्र लिया गया है ईशावास्योपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से यह लिया गया है, और जो उपनिषदों में सबसे प्राचीन है और महत्वपूर्ण है, और इसमें कुल मंत्र कितने हैं, 18 मंत्र हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नचिकेता तृतीय वर रूपेण किम वृणुते। नचिकेता ने तृतीय वर के रूप में क्या वृणुते, मतलब क्या मांगा था, तीसरा वर। देखिए ऑप्शन है स्वर्गम अग्निम, आत्म संबंधी ज्ञानम, पितुः योगक्षेमम या दीर्घ जीवनम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, जो आत्म संबंधी ज्ञान है उसके बारे में इन्होंने तीसरा वर मांगा था, ठीक है। कि यमराज को इस ज्ञान को देने से इनकार भी कर दिया था, नचिकेता के बार बार इसी विषय में यमराज से पूछ रही थी, ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आचार्य शब्दस्य निर्वचनम नास्ति, कि आचार्य शब्द का निर्वचन नहीं है, ये हमने बताना है। आचारम ग्राह्यति, ये ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आचिनोति अर्थान, ये भी ठीक है। आदते रसान नहीं आता भाई। आचिनोति बुद्धि में ये भी आता है, तो ये नहीं आता, निर्वचन नहीं है, ये सी ऑप्शन है, नहीं होता। लेकिन ये होते हैं आचारम ग्राह्यति, आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धि, और एक होता है आचार्य आचारम ग्राह्यति, जो विद्यार्थी को सदाचार की शिक्षा देता है, ठीक है। आचिनोति अर्थान का मतलब है कि जो शिष्य की बुद्धि में विभिन्न अर्थशास्त्रों के रहस्यों को सम्यक रूप से चयन करता है, बताता है। और आचिनोति बुद्धिम का अर्थ क्या होता है कि जो विद्यार्थी में अनेक प्रकार के जो बुद्धि ज्ञान है, विज्ञान है या अनुभव है इत्यादि का चयन करता है, ठीक है। तो ये तीन उत्पत्ति किनकी बताई गई, आचार्य शब्द के निर्वचन की बताई गई है। अगला प्रश्न देखिए, कति नक्षत्राणि भवन्ति, कि नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं। ऑप्शन देखिए, अष्टौ, सप्तविंशति, पंचदश या विंशति। तो नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्रों की संख्या मानी जाती है सप्तविंशति, 27। कितनी मानी जाती है, 27, जिनमें अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, विशाखा, मूल, स्वाति, रेवती, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा इत्यादि होते हैं। तो कितने नक्षत्र हैं, 27। अगला प्रश्न है, निरपेक्षो रवः श्रुति सा च भवति, कि जो रव मीन्स क्या है, शब्द है, ठीक है। क्या है, शब्द। निरपेक्षो मतलब जो किसी की अपेक्षा न रखे, वो शब्द श्रुति ही श्रुति कहलाती है। सा चा भवति, वो कितने प्रकार के हैं ये हमने बताना है। द्विविधः, चतुर्विधः, त्रिविधः या पंचविधः। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिविधः। 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, देखिए पहला है विधात्री, कौन सा है, विधात्री। दूसरा है अभिधात्री, और जो तीसरा प्रकार है वह है विनियोक्त्री। क्या होगा, विनियोक्त्री। इस प्रकार से ये 3 प्रकार का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शस्यमिव मर्त्यः पच्यते पुनः इति कथित्वा कठोपनिषदि किं प्रतिपादितम, कि
ऐसा कह करके कठोपनिषद में क्या प्रतिपादित किया गया है, क्या बताया गया है कि फसल के समान जो है वो कौन पकता है? मनुष्य। मर्त्यः पच्यते, मनुष्य पचता है। शस्यमेव जायते पुनः, और जो पुनः फिर से जन्म ले लेता है, किसकी तरह? जीर्ण शीर्ण भी हो जाता है लेकिन फिर बाद में वो जन्म ले लेता है, फसल की तरह है। ठीक है, तो कठोपनिषद में किसका प्रतिपादित किया गया इस प्रकार से? धान्यस्य प्रकृति ही, ये नहीं आता। सस्यस्य गुणः न प्रत्यस्य चैतन्यम, नहीं। शरीरस्य नश्वरता, कि शरीर की नश्वरता के बारे में ऐसा बताया गया है कि जैसे ही वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है, मतलब पंच तत्व में विलीन हो जाता है, और उसके पश्चात पुनः फिर वो पंच तत्व से बन जाता है नश्वर शरीर। ऐसा वर्णन कहाँ पर बताया गया? कठोपनिषद में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भूतस्य भव्यस्य पत्न्युक उरुम इत्यस्मिन् मंत्रास्य भूतस्य भव्यस्य पत्नी का कथिता? पृथ्वी, उषा, श्रद्धा या वाक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। कि भूत और भविष्य की पत्नी किसको कहा गया है? पृथ्वी को कहा गया है। पृथिव्याम किम नास्ति? पृथिव्याम किम नास्ति, पृथ्वी में क्या नहीं है? ऑप्शन देखिए, सत्वम, शब्द गुण, रस गुण, प्रकृतित्वम या प्रकृतित्वम। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है? शब्द गुण। पृथ्वी में क्या नहीं है? शब्द गुण नहीं होता है, क्योंकि शब्द गुण तो किस में होता है? आकाश में होता है। शब्द गुण किस में होगा? आकाश में होगा। पृथ्वी में क्या होता है? प्रकृति तत्व भी हो, प्रकृतित्वम होता है, और रस गुण भी होता है, और सत्व गुण भी होता है। तो ये तीनों किस में है? पृथ्वी में है। शब्द गुण नहीं होता। शब्द गुण किस में होगा? आकाश में होगा। अगला प्रश्न है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत कस्मिन् उपनिषदि विद्यते? उत्तिष्ठ जागृत, और इसमें क्या कहा गया कि हे मनुष्य, उत्तिष्ठ उठो, जागृत जागो, और प्राप्य वरानि बोधत, और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर किसको जान लो? परमेश्वर, पर ब्रह्म जो परमेश्वर है उसको जान लो। इस प्रकार कस्मिन् उपनिषदि विद्यते, ऐसा किस वेद में उपनिषद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखो, मुंडकोपनिषदि, कठोपनिषदि, प्रश्नोपनिषदि या छांदोग्योपनिषदि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषदि। किस में बताया गया है? कठोपनिषद में ऐसा बताया गया है। अगला प्रश्न, श्वाद कस्य दर्शनस्य सिद्धांतो अस्ति? ये किस दर्शन का सिद्धांत है? बौद्ध दर्शनम, न्याय दर्शनम, चार्वाक दर्शनम या जैन दर्शनम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैन दर्शनम। कहाँ पर बताया गया है? जैन दर्शन में ऐसा बताया गया है। जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत श्यादवाद है। और जैन धर्म कितने भागों में विभाजित? आगे 2 भागों में विभाजित है। पहला कौन सा है? श्वेतांबर। कौन सा है? श्वेतांबर। और दूसरा कौन सा है? दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर इस प्रकार से 2 भागों में आगे विभाजित है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, ननु तंतु संबंधः इव तुर्यादि संबंधो अपि पटस्य विद्यते, द्विविधः संबंधः संयोगः समवायश्चेति, तत्र अयुत सिद्धयो संबंधः समवाय अनन्यो अस्तु संयोग एव अत्र उचितम उत्तरम चिनुत। यहाँ पर सही उत्तर हमने चुनना है, क्या होगा? तंतु पटस्य समवायी कारणम अयुत सिद्धत्वात्। तो ऑप्शन नंबर ए पहला ही इसका सही होगा कि पट का तंतु के साथ जिस प्रकार संबंध होता है वैसा ही तुरी आदि के साथ। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चक्षुषा घट रूपत्व ग्रहणे कः सन्निकर्षः? चक्षुषा घट रूपत्व ग्रहणे कः सन्निकर्षः? आँखों का घट रूप के ग्रहण करने पर कः सन्निकर्ष है? कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? देखिए, समवायः, संयुक्त संवेद समवायः, संयुक्त समवायः या विशेषण विशेष्य भावः। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त संवेद समवायः, ये सही आंसर होगा।
क्योंकि चक्षु के द्वारा घट रूपत्व को ग्रहण करना संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कहलाएगा। वैसे ये सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। षड् सन्निकर्षः कौन कौन से? संयोग, दूसरा होगा, पहला होता है संयोग। देखिए 6 सन्निकर्ष, पहला संयोग हो गया, दूसरा संयुक्त समवाय हो गया, उसके पश्चात तीसरा संयुक्त समवेत समवाय हो जाता है, चौथा समवाय होगा, पांचवा होगा समवेत समवाय। कौन सा होगा पांचवा? समवेत समवाय। इनको नोट करते जाइए आप सभी भी। और छठा कौन सा है? विशेषण विशेष्य भाव। इस प्रकार से ये 6 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखिए, लिंग शरीरस्य कति अवयवाः भवन्ति। जो लिंग शरीर है उसके कितने अवयव होते हैं? कितने अवयव होते हैं? देखिए ऑप्शन 17, 12, 18 या 11। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17। उन 17 अवयव में कौन कौन से होते हैं? 17। 5 ज्ञान इंद्रियां होंगी, 5 कर्म इंद्रियां होगी, 5 वायु होंगी और 15 हो गई है, और इनके अलावा होगा बुद्धि और मन। इस प्रकार से ये 17 अवयव लिंग शरीर में होते हैं। और ऐसा वर्णन कहाँ पर है? वेदांत सार में। कहाँ पर है? वेदांत सार में। वेदांत सार में जो सूक्ष्म शरीर है उसको ही क्या कहा है? लिंग शरीर कहा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अनुसारेण बुद्धेः लक्षणम अस्ति। बुद्धि का लक्षण बताना है किसके अनुसार? संख्या मत के अनुसार। अब संख्या मत के अनुसार बुद्धि का लक्षण क्या होगा? देखिए, अध्यवसायः अभिमानः उभयात्मकः या आहरण धारण प्रकाशकरः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आहरण धारण प्रकाशकरः। इस प्रकार से बुद्धि का लक्षण है कि आहरण धारण प्रकाशकर है। अगला प्रश्न है, यदा चक्षुषा घट रूप संवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते तदा सन्निकर्षः भवति। तब सन्निकर्ष होता है संयुक्त समवायः, विशेषण विशेष्य विशेषण भावः, संयुक्त संवेत समवायः या संवेत समवायः। तो इन चारों में से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त समवेत समवायः। अगला प्रश्न देखिए, वाक्यम त्वकांक्षा योग्यता सन्निधिमताम पदानाम समूह इति लक्षणानुसारम वाक्यम नास्ति। अब वाक्य नहीं है इनके अनुसार। गाम आने वह्निना सिंचति, पुरुषः अश्वम नयति या नदी तीरे पंचफलानि सन्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वह्निना सिंचति, आग से सींचता है। आग से नहीं सींचते, जल से सींचते हैं। ठीक है। गामान्य गाय को ले आओ, पुरुष और घोड़े को ले आओ, नदी तीरे पंचफलानि सन्ति, ये सभी वाक्य हैं, लेकिन वह्निना सिंचति ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, केशव मिश्रानुसारम पदार्थानाम संख्या अस्ति। केशव मिश्र के अनुसार जो पदार्थ हैं उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए, 15, 16, 25 या 26। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 16 जो हैं वो पदार्थ बताए गए हैं। किसमें? केशव मिश्र के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक सूत्रम कस्य उपकारी अस्ति। शारीरिक सूत्रम किसका उपकारी है? न्यायस्य, वेदांतस्य, वैशेषिकस्य या मीमांसायाः। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वेदांत की है। वेदांत का शारीरिक सूत्र, जिसे ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र भी कहते हैं, तो किसका है? वेदांत का है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, वेदांत अनुसारेण लिंग शरीरस्य अवयवानि कति सन्ति। वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर के अवयव कितने हैं? 5, 7, 10, 7 या 12। तो इसका सही आंसर क्या है? 17 होंगे, जिसकी हमने अभी चर्चा भी की थी। एक प्रश्न आया था ऐसा जिसमें वो 17 तत्व थे, 17 अवयव थे, 17 अंग थे, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिया थी, 5 कर्म इंद्रिया, 5 वायु, बुद्धि और मन।
पुरुषो अस्ति इति कस्मात् सिद्ध्यते। पुरुषो अस्ति, पुरुष है ऐसा कस्मात् सिद्ध्यते, किससे सिद्ध होता है? अहंकारस्य अवस्थानात् कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य भोक्तृ अभावात्। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोक्तृ भावात्। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, सत्कार्यवादस्य सिद्धिः कस्मिन् भवति। सत्कार्यवाद की सिद्धि कस्मिन् भवति, कहाँ पर होती है, किसमें होती है? कस्मिन् न भवति, कस्मान, कस्मात् न ऐसा बनता है, कस्मात् न, तो कस्मान न भवति, न बताना है। सद्कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभात शक्तस्य शक्य कारणात्, सभी होते हैं लेकिन सद नहीं होता, असद होता है। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात्, इस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुबंध चतुष्टस्य निरूपणम अस्ति। अनुबंध चतुष्टय का निरूपण है, किसमें है? तर्क भाषायाम, वेदांत सारे, तर्क संग्रह है या सांख्य कारिकायाम। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वेदांत सारे। वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय को बताया गया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, सांख्य कारिकायाः कर्तुर्नाम अस्ति। सांख्य कारिकायाः, सांख्य कारिका का जो कर्ता है, सांख्य कारिका के जो कर्ता हैं उसका क्या नाम है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कपिलः, ईश्वर कृष्णः, व्यासः, वाचस्पतिः। क्या है? वाचस्पतिः। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है वो ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। ठीक है। और जो कपिल हैं ये किसके प्रवर्तक रहे हैं? सांख्य दर्शन के। किसके रहे हैं? सांख्य दर्शन के। और वाचस्पति जी रहे हैं सांख्य तत्व कौमुदी के। सांख्य तत्व कौमुदी के वाचस्पति रहे हैं। अगला प्रश्न है, बलाघातेन त्रिस्थाने भवति। बलाघात त्रिस्थाने, त्रिस्थाने पर बलाघात क्या होगा? त्रिकः, त्रि, त्रियतम या त्रिगुणम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, पस्पशा इत्युच्यते। पस्पशा ऐसा कहा गया है। पाशः, वर्णः, पशुः या भाषा। तो किसको कहा गया है? ये कहा गया है वर्णः। पस्पशा किसको कहा गया है? वर्णः, वर्णों को कहा गया है। और ऐसा उल्लेख कहाँ पर मिलता है? भाषा विज्ञान में ऐसा बताया गया है। कहाँ पर? भाषा विज्ञान में पस्पशा किसको कहा है? वर्णः। अगला प्रश्न, धर्म शब्दस्य धम इति प्राकृत रूपांतरणे भाषा वैज्ञानिकः नियमो अस्ति। भाषा वैज्ञानिक का नियम है, किसका है? तालव्य, विषयीकरण, सादृश्यम या समीकरणम। तो इसका सही आंसर क्या है? समीकरणम। समीकरणम होगा। धम्मः, दम। इस प्रकार से अगर अग्नि है, अग्नि को अग्नि कहा जाता है, धर्म को क्या कहा जाएगा? दम कहा जाएगा। तो ये क्या है? समीकरण है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, ग्रीम नियमानुसारेण प्रथम वर्ण परिवर्तने त्वर्गीय ध्वनिना कह परिवर्तन क्रमो अस्ति। कि जो ग्रीम नियम है उसमें प्रथम वर्ण का, जैसे त्वर्गीय है, ध्वर्गीय में ध्वनिना किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो हमने बताना है। तो जिस प्रकार से होता है मैं आपको बता देता हूँ। इन चारों ऑप्शन में से जो राइट है वो बी है। त किस में चला जाता है? थ में। द किस में? त में। और ध किस में? द में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसके पश्चात, अवेष्टा भाषा भारोपीय परिवारस्य कया शाखाया संबंधम अस्ति। अवेष्टा भाषा जो परिवार, भारोपीय परिवार की किस शाखा से संबंधित है ये बताना है। भारत ईरानी शाखा से, ग्रीक शाखा से, भारत जर्मनिक शाखा से या केल्टिक शाखा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ईरानी शाखा से। भारत ईरानी शाखा से। ठीक है। इसके पश्चात, ऋक् प्रातिशाख्य मतेन वक्ष्यमाणेषु सूक्ष्म वर्णः कः। ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार जो
स्व उष्म वर्ण, जो उष्म वर्ण है, सम वर्ण उष्म संज्ञक हैं, वो कौन से हैं? ह, श, स या झ। तो इन चारों में से सही आंसर क्या है? झ होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण होता है। ठीक है, तो वो ऊष्म वर्ण भी होता है, इसीलिए इसको क्या कहा? झ को सूक्ष्म वर्ण कहा है। इसके पश्चात ये छंद का लक्षण है एक, रसैः रुद्रैश्च छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी। शिखरणी छंद का ये लक्षण है। एक प्रश्न तो यही बन गया, शिखरणी का लक्षण है ये। अस्मिन् लक्षणे रसैः शब्देन कः संख्या सूच्यते। रस से कितने शब्दों की संख्या सूचित होती है? शब्द की बजाय वर्ण होना चाहिए था। ठीक है, तो कितने? 6। 6 की संख्या का बोध करता है ये। 6 वो क्या है? रस हैं। 6 रस कौन कौन से होते हैं? देखिए, मधुर, क्यों कहा 6? मधुर, अम्ल, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, कषाय, तिक्त। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के हैं रस। अगला प्रश्न है, को नाम समासः नित्यम कलिबलिंगः धारयति। कौन सा होगा भाई? देखिए, द्वंद्वः द्विगुः विशेषण विशेष्य विशेषण संबंधी ही कर्मधारय है या अव्ययी भाव। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अव्ययी भाव। अव्ययी भावश्च सूत्र से क्या होता है कि अव्ययी भाव समास जो है वो क्या होगा? नित्य नपुंसकलिंग होता है। ठीक है, जो द्विगु और द्वंद्व होते हैं वो नपुंसकलिंग तो होते हैं, लेकिन वो एक वचन में होते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, रसाधीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगाधीवतः कस्य शास्त्रस्य सूक्तिरियं। किस शास्त्र से यह सूक्ति ली गई है? वायु पुराणस्य, साहित्य दर्पणस्य, काव्य प्रकाशस्य या चंद्रालोकस्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साहित्य दर्पण से यह सूक्ति ली गई है। और साहित्य दर्पण किसके द्वारा इसकी रचना की गई? किनका ये ग्रंथ है? विश्वनाथ जी का ये ग्रंथ है। और कितने इसमें परिच्छेद बताए गए? इसमें 10 परिच्छेद बताए गए। कितने? 10 परिच्छेद बताए गए। अगला प्रश्न है, चंद्र इव मुखम मनोहरम कस्य उदाहरणम एतत्। चंद्र इव मुखम मनोहरम, यह किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? देखिए, उपमाया, विभावनाया, उत्प्रेक्षाया या श्लेषस्य। तो इन चारों अलंकार में से ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार का। अगला प्रश्न, यत्रोपमेयं प्रतिषिध्यः तदुपरि उपमानस्यारोपः भवति तत्र को अलंकार है? वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? देखिए, यमकः, रूपकः, अपहनुति, श्लेषः। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अपहनुति अलंकार। इसमें क्या होगा? उपमेय का निषेध करके जो उपमान की सिद्धि करता है वहाँ पर अपहनुति अलंकार होता है। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्रानुसारम रसानाम वर्णाः सन्ति। नाट्यशास्त्र के अनुसार रस वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, हास्य, शीतः, श्रृंगारः, श्यामः। ठीक है, किस वर्ण का, किस रस का कौन सा वर्ण होता है ऐसा इसमें वर्णित किया गया है। और ऐसा हमने एक वीडियो बना रखी है स्पेशल इसके लिए, उसमें भी ऐसा वर्णन दिया गया है। ठीक है, ऐसा वर्णन नाट्यशास्त्र का जो 6वां अध्याय है उसमें दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। एक तो इसका हो जाएगा आपका हास्य शीतः, श्रृंगार श्यामः, और इसके पश्चात दूसरा इसका हो जाएगा करुण कपोतः, श्रृंगार श्यामः। तो ये दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। शोकः श्लोक त्वम आगतः इत्युक्ति वर्तते। शोकः श्लोक त्वम आगतः, ऐसा उक्ति किसने कही? अभिनव गुप्तस्य, राजशेखरस्य, आनंदवर्धनस्य या विश्वनाथस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदवर्धनस्य। और आनंदवर्धन ने किसमें कही है? ध्वन्यालोक में। कहाँ पर कही है? ध्वन्यालोक में।
इसके पश्चात अगला प्रश्न, मुखार्थ हतिर्दोषः इत्यत्र मुख्यार्थत्वेन किम अभिप्रेतम, मुख्यार्थ से क्या अभिप्रेत किया गया, रसः, व्यंग्यार्थः, गुणः या वाच्यार्थः। तो गुणः इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं भी, मुख्यार्थ क्या होगा, मुख्यार्थ क्या होगा, मुख्य अर्थ हतिर्दोष है, तो ये रसः आएगा। ठीक है, क्या आएगा, रसः। ऐसा वर्णन कहाँ पर है, काव्य प्रकाश में है। कहाँ पर है, काव्य प्रकाश में, और काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास में। अब काव्य प्रकाश का वर्णन किस में है, उल्लास में है। काव्य प्रकाश किस में विभाजित है, उल्लास में है। अगला और अंतिम प्रश्न है, गौरयम कस्य उदाहरणम। जो गौरयम है यह किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साध्यावसान गौणीर लक्षणायः। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।